everyone, welcome back to Neat Learning channel, and today we will discuss about cell cycle and cell division. This is the ninth chapter of NCERT. तो मैंने पिछली वीडियो में हमने पूरा सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन लिया था कि सेल साइकिल जो होता है कितने फेज में होता है और उसके भी कितने पार्ट होते हैं। उसके बाद हमने मतलब कि फेजेस में क्या क्या था कि इंटरफेज था एंड एम फेज था। ठीक है, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज एंड टीलोफेज, 4 फेज होती है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से क्या है, पूरा 4 पार्ट मतलब ये 2 पार्ट में 2 फेजेस में आपका सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है और उसके बाद उसका सेल डिवीजन मतलब कि वो एक सेल जो है वो 2 सेल में या फिर 4 सेल में जो है डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ओके। अगर 2 सेल में डिवाइड हो रही तो उसे क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन, एंड अगर 4 सेल बन रही है तो उसे क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन। ओके, तो सबसे पहले हमने बात करी थी फिर उसके बाद हमने बात करी थी जी नॉट फेज की। जी नॉट फेज क्या होता है कि कैसे भी कोई मतलब कि जो सेल होती है वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। देन अगर कोई प्रॉब्लम आई बॉडी पे या फिर बॉडी सेल्स पे तो फिर क्या होता है, अगेन एक्टिव होके अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ओके। और वर्क करने के बाद अगेन वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये था उसका जी नॉट फेज या फिर उसे क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने एम फेज की बात करी थी। एम फेज हमने स्टार्ट कर लिया था, दैट मीन्स माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, या फिर माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में मैंने 4 पार्ट में बताया था कि प्रोफेज होता है, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड मेटाफेज होता है। ठीक है, प्रो, मेटा एंड एना एंड टीलो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, अब हमने इनका वैसे बेसिक में इसका इंट्रोडक्शन ले लिया था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रोफेज में क्या प्रोसेस होती है और मेटाफेज में क्या होती है, इनोफेज में, टीलोफेज में, इस सब में क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोफेज की। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम से ही आपका क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि मतलब क्रोमोसोम जो होता है मतलब जो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन प्रेजेंट है उसी के थ्रू तो आपका क्रोमोसोम बनता है ना। ठीक है, तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कंडेंस होकर उसमें माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। इन्हीं स्टार्टिंग क्या होता है इस प्रोसेस में कि जो मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्स टाइप का। ठीक है, तो उसी शेप में जो है क्रोमोसोम होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ओके, जिन्हें हम माइटोटिक स्पिंडल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रोटीनेसियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। जो अगर मतलब इस प्रोसेस को होने में जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, प्रोटीनेसियस कंपोनेंट हो गया एंड सेल का जो साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारे क्या है, इस प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, सारे जितने भी क्रोमेटिन्स होते हैं वो क्या होता है, अरेंज हो जाते हैं और अरेंज होके क्या बनाते हैं, एक्स फॉर्म, एक्स के शेप में अरेंज हो जाते हैं और बहुत सारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, पर देखिए मेटाफेज की बात कर लेते हैं। दिस इज द बेस्ट स्टेज ऑफ स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इस वाला जो मतलब ये जो फेज होता है होती है, इसको आप इस फेज में अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, ओके, इसीलिए इसे क्या बोला गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स जो माइटोटिक स्पिंडल थे, ठीक है, वो क्या थे, अभी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अरेंज थे। ठीक है, ओके, कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है। ठीक है, लेकिन जब मेटाफेज स्टेज आती है तो उसमें क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो एक ही प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए द क्रोमोसोम आर अरेंज इन इक्वेटर। जैसा कि मैंने बताया कि जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, इक्वेटर पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई सर्कल है तो सर्कल में पोल्स एंड इक्वेटर होते हैं। ठीक है, पोल्स क्या होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर और नीचे का पार्ट, और इक्वेटर क्या होता है, जो साइड वाइज होते हैं, लेफ्ट एंड राइट पे। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट पे एक सीक्वेंस में, दैट मीन्स इक्वेटर में क्रोमोसोम जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन होल्ड अटैच टू द क्रोमोसोम इन फिक्स्ड पोजीशन। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो उन्हें उन्हें स्पिंडल फाइबर बोला, और स्पिंडल फाइबर्स ही क्या करते हैं, क्रोमोसोम को अरेंज रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्रोमोसोम को अरेंज रखते हैं। ठीक है, या फिर उन्हें एक फिक्स पोजीशन में हेल्प अरेंज रहने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, इसके थ्रू क्रोमोसोम जो होते हैं वो अटैच रहते हैं और एक ही सीक्वेंस में मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए एनाफेज की बात कर लेते हैं।
इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन का पार्ट है, सेल डिवीजन में 4 फेजेस मैंने बताए कि प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। लेकिन जो एनाफेज होता है वो क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है या फिर शॉर्टेस्ट फेज होता है इस सेल डिवीजन में, ठीक है। पर देखिए, इट इज द बेस्ट स्टेज ऑफ द स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम। इस स्टेज में क्या होता है, जो एनाफेज स्टेज होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आप क्रोमोसोम को के शेप को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। ओके, किस तरीके से वो अरेंज है या फिर किस तरीके से वो ब्रेक हो रहा है वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, क्रोमोसोम माइग्रेट टुवर्ड्स द पोल, जैसा कि हमने बताया मेटाफेज में क्या था, वो इक्वेटर पे अरेंज था, ठीक है। ओके, जिसमें कि स्पिंडल फाइबर उन्हें होल्ड कर रहे थे, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, वो जो एक दूसरे से अटैच होते हैं क्रोमोसोम, वो क्या होता है, एक अपोजिट साइड में स्ट्रेच होने लगते हैं, ठीक है। ओके, मतलब कि अभी तक वो इक्वेटर पे थे, अब वो क्या होते हैं, एक दूसरे से पोल्स पे जाने लगते हैं, मतलब कि इधर वाला भी पोल्स पे जाएगा और इधर वाला भी पोल्स पे जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, माइग्रेशन अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स का वर्क क्या था कि वो क्रोमोसोम को होल्ड रखता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वही क्रोमोसोम के पार्ट को अलग करते हैं, ठीक है। ओके, पोल्स की तरफ ले जाते हैं। फिर देखिए, क्रोमोसोम में assume the shape of a V with equal arm और inverted V। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, जब क्रोमोसोम जो होता है ब्रेक हो जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वी शेप्ड हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, वी शेप्ड होता है। और उनके आर्म की बात करेंगे तो आर्म जो होता है उनका इक्वल होता है, ठीक है। तो वी शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, किसी का स्ट्रक्चर वी शेप्ड हो जाता है और किसी का इन्वर्टेड वी हो जाता है, मतलब उल्टा वी, ठीक है। फिर देखिए, length of spindle fibers become shorter made up of actinomyosin। जो स्पिंडल फाइबर्स की जो हम बात कर रहे हैं तो वो किससे बना होता है, एक्टिनोमायोसिन से बना होता है, ठीक है। ओके, तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। पोल्स की तरफ जितना ही जाएंगे वो उतने ही शॉर्ट होते चले जाएंगे, और ये किससे बने होते हैं, एक्टिनोमायोसिन से बने होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, तो अब हम बात कर लेते हैं टेलोफेज की। इट इज रिप्रेजेंटेड जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के स्टेज होती है वही क्या अगेन आ जाती है, ठीक है। तो वही बोला गया, इट इज रिप्रेजेंट जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज की स्टेज जो है फिर से इसमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। फिर देखिए, two nuclei are formed in a cytoplasm due to following events: a complete disappearance of a spindle fiber or formation of a centromeres, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर्स होते हैं, मतलब अभी क्या हुआ, जो क्रोमोसोम थे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में चले गए, मतलब पोल्स की तरफ चले गए थे, ठीक है। ओके, तो जब पोल्स की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं तो एक पार्ट इधर का हो जाता है और एक पार्ट इधर का हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से जब साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि इसमें क्या होता है, जब एक दूसरे की तरफ क्रोमोसोम जो होता है अपोजिट साइड में चले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि अभी हमने एनाफेज में बताया कि जितना भी वो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं जब क्रोमोसोम को पोल्स की तरफ लाते हैं तो पोल्स की तरफ जितना ही लाते जाएंगे वो शॉर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। उनका लेंथ जो है वो शॉर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा टाइम आएगा कि वो जो स्पिंडल फाइबर हो गया वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर रीअपियर। जैसा कि मैंने बताया कि जो अभी आगे स्टेज में जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन से जो ऑर्गन है वो डिसअपियर हो रहा है, फिर कौन सा ऑर्गन रीअपियर हो रहा। तो इसी तरीके से इसमें क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर रीअपियर। जैसा कि वन सेल था, ठीक है, वन सेल में क्या था, वन न्यूक्लियस था, वन न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, तो वो सब जो होता है वो इस फेज में क्या होते, पहले तो अब वो डिसअपियर हो गए थे, ये प्रोसेस जब चल रही थी, ठीक है। लेकिन जो टीलोफेज जब लास्ट फेज होता है तो टीलोफेज के फिनिश होने में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस होता है वो रीअपियर हो जाता है, ठीक है। दोनों सेल क्या है, डिवाइड हो गई ना, ठीक है, मतलब कि जो उनका क्रोमोसोम है वो क्या है, डिवाइड हो गया है, अदर पोल्स में चला गया है, ठीक है। तो वो दो सेल की तरह, दो सेल की मतलब डिवीजन में दिखने लगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उन दोनों सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होता है वो रीअपियर हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए,
क्रोमोसोम फॉर्म्ड क्रोमेटिन नेटवर्क, जो क्रोमोसोम था उसमें क्या था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क में बन जाता है, ठीक है। फिर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी रीअपियर, जो कि डिसअपियर हो गया था, वो क्या होता है, वो जो ये सारे ऑर्गेनेल जो है डिसअपियर हो चुके थे, तो लास्ट फेज में टीलोफेज स्टेज में ये सारे ऑर्गेनेल जो है रीअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी जो है वो भी रीअपियर होने लगती है, ठीक है। फिर देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। इन्वेलप जो होता है मतलब न्यूक्लियर को जो कवर करता है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, उसके चारों तरफ क्लस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ओके, जिन्हें हम क्रोमोसोम क्लस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ डेवलप होगी न्यूक्लियर इन्वेलप जो है दोनों तरफ डेवलप हो जाता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, चारों तरफ क्लस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिन्हें क्रोमोसोम क्लस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस की। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म अभी तक न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा था, ठीक है, जिसमें 4 फेज आए थे, लेकिन साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो होता है साइटोकाइन, अभी तक कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, ठीक है, फिर अब क्या होता है साइटोप्लाज्मिक साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। फिर देखिए सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। इस पार्ट में साइटोकाइनेसिस के पार्ट में टोटली जो सेल है वो फुल्ली जो है वो डिवाइड हो पाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेल जब पहले कैरियोकाइनेसिस का डिवीजन हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है तो इसमें क्या होता है, पूरा टोटली वन सेल जो थी वो 2 डॉटर सेल में बन जाती है, ठीक है। फिर देखिए एनिमल सेल एंड सेल फ्यूरो फॉर्म्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल हो, ठीक है, तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल फ्यूरो प्रेजेंट होता है। सेल फ्यूरो का मतलब क्या होता है, जो 2 सेल थी, पहले तो न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर का 2 डिवीजन हो गया, तो उसमें क्या होता है, जब 2 डिवीजन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ गैपिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, दोनों सेल के बीच में कुछ गैपिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जिसके थ्रू वो एक दूसरे से ब्रेक हो पाए। तो उस जो गैपिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल फ्यूरो, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल फ्यूरो, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए ग्रेजुअली डिपेंड्स ज्वाइन इन द सेंटर, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो एक दूसरे से सेंटर पे ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, ब्रेक करते करते जो है वो कुछ आफ्टर सम टाइम क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाती है, जिसके थ्रू वो सेल जो है उनमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए सेपरेट टू फॉर्म 2 सेपरेट सेल, तो इस तरीके से क्या है, वो जो सेल है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, तो इस तरीके से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट सेल की। सेल डिवीजन टेक प्लेस थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन। जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, तो वो किसके थ्रू होता है, सेल प्लेट के फॉर्मेशन के थ्रू सेल डिवीजन होता है, ठीक है। फिर देखिए रिप्रेजेंट द मिडल लैमिना बिटवीन द वॉल ऑफ 2 सेल। इसमें जैसे हमने बताया था कि एनिमल सेल में क्या होता है, जो गैपिंग होता है उसके बाद क्या बोलते हैं, सेल फ्यूरो बोलते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, जब इसमें प्लांट सेल में जब गैपिंग होती है तो उससे क्या बोलते हैं, मिडिल लैमिना बोलते हैं, ठीक है, जो कि 2 सेल या फिर 2 सेल के वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में देख लेते हैं कि माइटोसिस और डिवीजन अभी हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। It is also called as a equational division and take place in a diploid cell only. Same lower plants, some lower plants and insect haploid cell divided by mitosis. सबसे पहले इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेल है वो एक इक्वल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सेल जो होता है वो इक्वली डिवाइड होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड सेल में होता है, ठीक है, किसमें होता है, डिप्लॉयड सेल में होता है। लेकिन कभी कभी जो लोअर प्लांट हो गए लोअर इंसेक्ट हो गए, तो इसमें क्या होता है, ये कभी कभी हैप्लॉइड सेल में भी होता है, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन। ओके, फिर देखिए लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है।
इसमें क्या होता है, जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, जब डिप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉइड डॉटर सेल होती है उसमें क्या होता है, इस एक सिमिलर आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस तरीके से मदर सेल में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा तो उसी तरीके से आइडेंटिकल उनके डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर देखिए, ग्रोथ ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। इसमें क्या होता है कि जो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये किस में होता है, मल्टी सेलुलर में होता है। ठीक है, ओके, तो ये जो डिवीजन होता है वो मल्टी सेलुलर ग्रोथ करता है। ठीक है, ओके, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है कौन, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, फिर देखिए सेल रिपेयर। इसमें क्या होता है, जो सेल जो होते हैं वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनकी रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन, माइटोटिक डिवीजन। फिर देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्लो माइटोटिक डिवीजन, देयरफॉर कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, जैसे कि देखेंगे कि प्लांट में क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, ओके, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनमें क्या होता है, स्लो डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, स्लो डिवीजन होता है। कौन सा, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, ओके, क्यों, क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, ओके, तो उनके लाइफ में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है, इसी वजह से क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मियोसिस डिवीजन। इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।